एथिक्स के पेपर को लेकर चीज़ों को समझने वाले हैं। यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें आप लोगों ने देखा है कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, है ना। तो उसमें जो 4th पेपर होता है वो नीति शास्त्र, जिसको नैतिकता भी बोल सकते हैं, उसका पेपर होता है। और एथिक्स का पेपर का रोल जो है वो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर समझेंगे कि इस पेपर को लाया क्यों गया है, और उसके बाद ये समझेंगे कि यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में, या फिर मैं यूं कहूं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है यूपीएससी में, उसमें एथिक्स के पेपर की कितनी इंपॉर्टेंट है ना, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, और कितना महत्वपूर्ण रोल वो अदा कर सकता है। इस चीज़ को बहुत ही गहराई से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि इस कुछ पेपर को यूपीएससी में लाया ही क्यों गया है। एथिक्स का जो पेपर है ये यूपीएससी में इसकी रेलेवेंस क्या है, देखो क्यों लाया गया है इसको। सबसे पहले एक चीज समझो कि आपको भी पता है कि नॉर्मल समझो कि जैसे समाज है तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। ये तो हम लोग सब अच्छे से जानते हैं ना कि किस तरह से दिन ब दिन मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। ह्यूमन वैल्यूज उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं रह गई हैं। समाज में किस तरह से इन जो एक समय पर भारत में संस्कारों का जो पालन किया जाता था वो आज कहीं ना कहीं पर उसका जो प्रभाव है वो कम होता प्रतीत होता है। तो अगर समाज का ही एक अंग क्या है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, तो नौकरशाही जो है, जो भारत के आईएएस अधिकारी जो हैं, आईपीएस अधिकारी जो हैं, उनके अंदर भी तो नैतिकता होनी चाहिए ना। वो जो सेलेक्ट हों, और ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जो लबासना की तरफ से कि जो सेलेक्ट होकर लोग वहां पर जा रहे हैं, यूपीएससी को उन लोगों ने बोला कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना यहाँ से, उनका प्रभाव जो कहीं ना कहीं पर जो उनको अंदर वैल्यूज होनी चाहिए वो उस तरह की नहीं है। जो एक अधिकारी में कुछ कुछ मूल्य होने चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर ये पेपर को उस तरह से ड्रा किया गया कि अगर आईएएस अधिकारी बना रहे हैं हम, तो उसके अंदर पहले से तैयारी के दौरान से ही उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को कहीं ना कहीं पर उसके अंदर शामिल कर दिया जाए, है ना। तो इस वजह से इस पेपर को लाया गया, एथिक्स का पेपर। अब आप ये समझो कि ये पेपर है क्या, पहले एक चीज समझो इसको। देखो, एथिक्स की अगर नॉर्मल मैं आपको एक बात बताऊं तो ये मानव के आचरण का अध्ययन करना है बस। देखो, नॉर्मल जो सब्जेक्ट है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसके अंदर क्या होता है, आपको ज्ञान मिलता है, इतिहास आप पढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है। भारत के इतिहास में क्या हुआ, विश्व के इतिहास में क्या हुआ, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, किस तरह से अब तक का भारत का इतिहास रहा है। कोई भी और पेपर ले लीजिए, जैसे पॉलिटी है, उसमें आप देखेंगे कि भारत की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, नॉलेज मिल रहा है। बट ये वो पेपर है आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उस नॉलेज का भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर आप देखेंगे तब भी इस पेपर के माध्यम से पता चलेगा। मतलब मानव का आचरण किस तरह का होना चाहिए, उसको किस तरह को, कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं पर मैटर करता है। इसी की कंप्लीट स्टडी अपने आप में क्या है, एथिक्स है, नीति शास्त्र है ना। दो वर्ड है, नीति शास्त्र और नैतिकता। इसको लेकर डिफरेंट किसी दिन अलग वीडियो में समझ लेंगे, बट अभी के लिए इसको समझिए आप कि मानव के आचरण का अध्ययन करना ही एथिक्स में शामिल है। तो इस पेपर को लाया गया। अब इसकी रेलेवेंस यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए आप कि आपने बहुत ही बार सुना होगा, टॉपर्स भी बोलते हैं, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि यूपीएससी के अगर आप लोगों को फाइनल लिस्ट में आना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं पर इस चीज को लेकर वर्क करना होगा। एसए का पेपर, एथिक्स का पेपर और आपका ऑप्शनल, ये 3 पेपर ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन क्या करते हैं, फाइनल करते हैं, तय करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, है ना। एसए के पेपर में आप लगभग 150 नंबर तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले रहे हैं लोग, है ना। और जो आपका ऑप्शनल का पेपर है उसमें आप 300 प्लस नंबर ले सकते हैं, है ना। 330 तक भी लोग जा रहे हैं, 340 तक भी जा रहे हैं, इवन 350 तक भी मैथ वगैरह के ऑप्शनल में जा रहे हैं। तो वहां पर 2 पेपर ये हो गए। तो इसी के साथ क्या रेलेवेंस पेपर क्या बनता है, एथिक्स का पेपर, है ना। एथिक्स के पेपर में आप देखेंगे लोग 130 प्लस स्कोर भी कर रहे हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। अगर आप इन 3 पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। इंटरव्यू में चाहे 15-20 नंबर आपके कम भी हो जाए, बट यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आप इवन बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उन 3 पेपर में, जो पेपर हम लोग अभी तक देख रहे हैं, उन 3 पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो एथिक्स का एक पेपर निकल के आता है। और इस पेपर का ये रेलेवेंस है कि इसमें आप लगभग 130 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हो। ये कम स्कोर नहीं है। और अगर मैं आपको ओवर दिखा दूं इधर से, 150 मार्क्स आप कहीं ना कहीं पर ऐसे में अगर आप स्कोर करते हैं, 300 प्लस या 320 के आसपास आप ऑप्शनल में ले लेते हैं, और यहां पर अगर आप 130 के आसपास ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपका
जो है लगभग 500 के आसपास स्कोर तो आपने यहीं कर लिया, है ना। 500 स्कोर आपने यहीं कर दिया, और आपकी कट ऑफ कितनी चाहिए लगभग आपको अच्छा स्कोर करने के लिए? 820 के आसपास स्कोर चाहिए। तो बाकी पेपर में आपको कितने नंबर चाहिए? 320 के आसपास, है ना, टॉप करने के लिए। वरना अगर 300 स्कोर भी उधर से ले लेते हैं, 800 स्कोर बुरा नहीं है यूपीएससी में। 700 से लेकर 750 के बीच में कट ऑफ जा रहा है, तो आप कहां पर ठहर रहे हैं? आप 800 पर जा रहे हैं, अगर आप यहां पर बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 130 नंबर आपको कहीं ना कहीं पर यूपीएससी में आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। अब इथिक्स का पेपर जो है, जो जीएस का 1, 2, 3 का जो पेपर है, उसमें आप देखेंगे एवरेज 100 मार्क्स आते हैं, है ना। किसी पेपर में 90, किसी में 110, इस तरह से है। लेकिन जनरली इथिक्स का पेपर है जिसमें आप बूस्ट ले सकते हैं, है ना। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि देखो, इसमें भी जो एथिक्स का पेपर है, इसमें 2 तरह के पार्ट हैं। एक जो है थ्योरी का पार्ट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है ना, कि नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है, मानवीय मूल्य क्या है ना, ईमानदारी क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए आपको। एक सैद्धांतिक जो पोर्शन है इसका, थ्योरी का जो पार्ट है। दूसरा सेगमेंट कौन सा है? जो आपका केस स्टडीज का है, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आप अपने आप को एज ए आईएएस डील करें। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, आपको केस स्टडी दी जाती है ना, तो वो जो केस स्टडी वाला पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं पर आपका जो मार्क्स है उसको बूस्ट करता है। वहां से जज कर लेता है एग्जामिनर आपको कि कहीं ना कहीं पर आप किस लेवल तक यूपीएससी में या यूपीएससी में आप जो है आईएएस बनने के लायक हैं, है ना। तो उस पेपर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वहां से आपका ये भी दिख जाएगा ना कि एज ए अगर आप कल को आईएएस बनोगे, डीएम बनोगे, तो किस तरह का परफॉर्म करोगे आप, किस तरह का आप कहीं ना कहीं पर आपकी पर्सनैलिटी होगी, वो सब चीजें निकलकर केस स्टडी में सामने आती हैं, है ना। तो इस पेपर पर अगर हम लोग बहुत अच्छे से कमांड कर लें, इस पेपर को लेकर अगर बहुत अच्छे से कमांड कर लें, तो कहीं ना कहीं पर 130 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है आपका पेपर जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में जनरली आप देखेंगे ना, तो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो आपको क्वालिफाई नेचर का है ना। प्रीलिम्स के पेपर में आप कहीं ना कहीं पर अंदर सिर्फ एक पहुंच पाते हो, आप अंदर की तरह मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंच पाते हो। सिलेक्शन तो आपका मेंस दिलवाता है ना। 1750 नंबर्स का मेंस का एग्जामिनेशन, और उसमें आपको 800 प्लस स्कोर करना है अगर आपको सेफ जोन में रहना है। 800 में ये 130 मार्क्स स्कोर करने में, इवन अगर आप अच्छे से वर्क करते हो तो 130 जरूरी नहीं है कि 130 ही लो, आप इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो, है ना। है क्या इसके अंदर? जनरली सोच के देखो कि ये जो मैंने मूल्य बताए हैं, ये आईएएस अधिकारी में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ईमानदारी आईएएस अधिकारी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। करप्शन का स्तर जो बढ़ रहा है उसके लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है ना समाज में। और इतने बड़े पद पर आपको बिठाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट को आप कहीं ना कहीं पर गवर्न करने का काम करेंगे, उस समय उस अधिकारी में ये वैल्यूज होनी जरूरी है कि नहीं है? सोच के देखो इस चीज को। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उसको पहले से पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रूल्स तो हैं, बट उससे पहले एज ए पर्सनैलिटी के तौर पर भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है ना। लोक निधि का वो सदुपयोग करे, अपनी पावर का वो सदुपयोग करे, मिसयूज ना करने आईएएस बनने के बाद, है ना। वो कमजोर वर्गों के प्रति समर्पण का भाव रखे, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए ना। वरना वो जो कमजोर तबका है, जो वंचित वर्ग है, जिसके अंदर कौन आता है? एसटी एसटी वर्ग है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज वगैरह जो हैं, या फिर महिलाएं हैं, इनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए कि सेवा करनी है। इवन जो आपको जो पोजीशन आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए भी आपके मन में ये नहीं पोजीशन, पावर और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? सेवा का भाव होना चाहिए कि मुझे सर्विस करनी है। नाम में ही क्या है? सिविल सर्वेंट। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर एथिक्स के पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि आप कहीं ना कहीं पर इसको इस तरह से कर सकते हो, है ना। ये जरूरी पोर्शन है, इसलिए ये वाले मूल्य सिविल सर्वेंट के अंदर, या जो तैयारी कर रहा है बच्चा एस्पिरेंट के तौर पर, बाद में वो सेलेक्ट हो जाए, ऑफिसर बनता है, उसके अंदर पहले से ही इनबिल्ड हो जाए, है ना, इनकलकेट कर सके इन वैल्यूज को उसके अंदर। इसलिए इस पेपर को लाया गया है। इसकी रेलिवेंस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दी है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देते हो एथिक्स का पेपर, क्योंकि हम लोग अब बैच शुरू करेंगे इसको लेकर, तो एथिक्स के पेपर को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना। हिंदी माध्यम में हम लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा प्रॉपर सैद्धांतिक पोर्शन हम अलग से कवर करेंगे, केस स्टडीज को लेकर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि जब आप यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन लिखने जाओ ना, तब तक आप कम से कम 300 प्लस केस स्टडीज लिख चुके हो, है ना। 300 प्लस केस स्टडीज की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। जब इतना अगर आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी दिक्कत होगी, है ना। तो केस स्टडीज बहुत अच्छा वाला पोर्शन है, सैद्धांतिक पोर्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए चीजें, क्या है मानवीय मूल्य,
क्या है नैतिकता, क्या है नीति शास्त्र, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को लेकर आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत अच्छे से आप कहीं ना कहीं पर इसको समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।